नमस्ते जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में एंड वंदे भारत एक्सप्रेस की अभी क्या प्रोग्रेस है एंड अक्टूबर 2024 के हिसाब से वंदे भारत की अभी क्या स्टेटस चल रही है एंड लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं। देखिए, अभी रिसेंटली जो है 12 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी एंड उसमें से 11 तो नए रूट्स थे। इसके अलावा जो है एक रूट ऐसा था जो रिवर्स वंदे भारत चलती है, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में है, जो दिल्ली से दोपहर को 3 बजे निकलती है। उसको जो है 16 की जगह 20 कोचेस का कर दिया है। इसके अलावा नागपुर से सिकंदराबाद एक नई वंदे भारत स्टार्ट हुई थी, जो अगेन 20 कोचेस की है। तो अब 20 कोच की भी वंदे भारत स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बहुत जल्दी से बताऊंगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो अभी वंदे मेट्रो लॉन्च हो गई है अहमदाबाद एंड भुज के बीच में। उसका नाम रख दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल। अब हालांकि जो RRTS है उसका भी नाम नमो भारत है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है नाम थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था, क्योंकि सेम नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। इसके अलावा जहाँ तक वंदे स्लीपर की बात है, देखिए जो स्लीपर वेरिएंट है वो तैयार है, उसकी टेस्टिंग वगैरह अब चल रही है एंड बाय दिसंबर उसका पहला रूट लॉन्च हो जाएगा। BEML जो है 10 ऐसी स्लीपर वेरिएंट वाली रेक्स बना रहा है एंड ये जो सब हैं ये 16 कोचेस की होंगी। इसके अलावा जो एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 200 स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन्स बनानी थी, वो 200 बनानी थी 16 कोचेस की, बट अब उसको जो है 16 की जगह 24 कोचेस का बनाया जाएगा एंड जो टोटल ट्रेन्स हैं वो 200 की जगह 133 होंगी। पहले जो है ऑलमोस्ट 3200 कोचेस बनानी थी, अब जो है 3192 कोचेस बनाई जाएंगी। ये एक तरीके से फिगर को राउंड ऑफ किया गया है ताकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब जो है 133 ट्रेन्स बनेंगी जिसमें 24 कोचेस होंगी। तो स्लीपर वेरिएंट जो होगा वो लंबी ट्रेन्स होंगी एंड जिसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC तीनों होगा, तो काफ़ी ज़्यादा एक आरामदायक जर्नी होगी उसकी। एंड राजधानी एक्सप्रेस के अलावा एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव उसका बन जाएगा। इसके अलावा वंदे मेट्रो अब धीरे धीरे लॉन्च होने की तैयारी हो रही है और भी बहुत सारे रूट्स पे वंदे मेट्रो की डिमांड आ रही है। जैसे इंदौर से उज्जैन एक डिमांड है, इसके अलावा लखनऊ से कानपुर एक डिमांड है, मुंबई से पुणे एक डिमांड है। ये सब कुछ रूट्स ऐसे हैं जिसमें वंदे मेट्रो जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। इसके अलावा अब जो है टोटल 66 वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं। 66 रूट्स हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग जगह हैं, सारे स्टेट्स में हैं। अभी जो रिसेंटली जो वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई हैं वो ज़्यादातर जो है ईस्ट इंडिया में स्टार्ट हुई हैं। जैसे 5 रूट्स तो ऐसे हैं जो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में हैं, क्योंकि झारखंड में इलेक्शन आ रहे हैं, मेरे को लगता है इसलिए झारखंड पे ज़्यादा फोकस किया गया। टाटानगर से 2 ट्रेन स्टार्ट हुई, इसके अलावा हावड़ा से 3 ट्रेन स्टार्ट हुई, तीनों बिहार की तरफ जा रही है एंड वो भी झारखंड होते हुए। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र में भी 2 ट्रेन लॉन्च करी गई हैं। फिर आगरा से वाराणसी एक ट्रेन लॉन्च करी गई है, नागपुर से सिकंदराबाद करी गई है। तो ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जो स्टार्ट करे गए हैं एंड अब 66 वंदे भारत ट्रेन्स हो चुकी हैं। पूरी उम्मीद है कि 200 से 250 वंदे भारत ट्रेन्स हो जानी चाहिए हमारी बाय 2027-2028, क्योंकि ये वाली जो ट्रेन्स है ये सब चेयर कार वाली हैं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस पे चलती हैं। 600 से 700 किलोमीटर वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं उस पर चलती हैं। स्लीपर जो होगी वो बेसिकली लॉन्ग रूट्स के लिए होंगी, जैसे 1200, 1500 या 2000 किलोमीटर लंबी जो ट्रेन्स होंगी उसमें वंदे भारत स्लीपर यूज़ करी जाएगी। प्रोडक्शन इनका काफ़ी तेज़ हो रहा है, यानी जितनी भी ट्रेन आ रही हैं इन सब में कवच पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं उसमें भी कवच पहले से इंस्टॉल्ड है। आप लोगों को पता है कि सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है एंड रिसेंटली हमने देखा इंडियन रेलवेज़ में भी बहुत सारी ऐसी सावटाज के अटैम्प्ट्स हुए हैं। अभी रिसेंटली कानपुर में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सिलेंडर रख दिया था। फॉर्चुनेटली वो सिलेंडर फटा नहीं तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सावटाज की बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए अब एक नया स्टेप लिया जा रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर बहुत सारे टेंडर निकाले जाएंगे, जिसमें 75 लाख स्पाई कैम्स का ये टेंडर होगा। ये स्पाई कैम्स जो है AI पावर्ड होंगे एंड ये स्पाई कैम्स इंडियन रेलवेज़ में जितनी भी ट्रेन्स हैं, चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे राजधानी हो, चाहे कोई भी ट्रेन हो, सब में लगाए जाएंगे। एंड ये लगाए इस हिसाब से जाएंगे कि लोकोमोटिव पे 4 कैमरे होंगे, 4 अलग अलग डायरेक्शन में, एंड जो कोचेज़ हैं उसमें 6 कैमरे लगाए जाएंगे। अब ये जो सब कैमरे होंगे ये एक 360 व्यू देंगे एंड ये AI पावर्ड होंगे, तो ये भी बताएंगे कि कहीं पे कुछ मान लीजिए कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी रिपोर्ट करेंगे। टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है जहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं। अब एक जगह से ट्रेन जा रही है, दूसरी वाली जो ट्रैक है जो कि खाली है वहाँ पे कोई कुछ सावटाज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है, तो वो जो ट्रेन जा रही है उसका कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा। एंड जब कैमरा कैप्चर कर लेगा तो आप सोच सकते हो कि हमें जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, इंडियन रेलवे इतना डेंस एक नेटवर्क है, हम हर जगह तो कैमरे नहीं लगा सकते हैं, हम हर जगह सर्वेलेंस नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि झाड़ियों से भी लोग आ जाते हैं सावटाज करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि जो कैमरे होते हैं, जो AI पावर्ड स्पाई कैम्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि जो अमृत भारत ट्रेन्स थी, जो कि
नॉन एसी वाली वंदे भारत ट्रेन थी उनको जो है और ज़्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ाया जाएगा और नए नए रूट्स उसमें लॉन्च किए जाएंगे। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोअर क्लास वाले लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया की जो पॉपुलेशन है 60 to 70% वो लोअर क्लास में ही आती है, तो इसलिए उनके लिए ये वाली ट्रेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ ये कुछ अपडेट्स थे वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके। आपके पास और कोई अपडेट्स हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।